नमस्कार मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अपन ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। मैंने एक लेक्चर डाला था, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस, है ना। देखो, हम बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th की, और बायोलॉजी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ की प्रोसेस, लाइफ की प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे एक हम जीवन में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। देखो, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम कैसे डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन तो जिंदा है और कौन मर चुका है, या फिर कौन जीवित है और कौन अजीवित है, कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो कैसे हमने दोनों को कैसे परिभाषित किया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम देखते हैं क्या, एक कुत्ते को दौड़ते हुए, और एक काउ चूइंग, गाय को चबाते हुए, और ए मैन शाउटिंग लाउडली, और एक इंसान को चिल्लाते हुए ऑन द स्ट्रीट, गली में, वी नो दैट, हम जानते हैं दीज आर लिविंग बींग्स। ये क्या है बेटा? ये लिविंग बींग्स हैं। इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep, बेटा क्या, और ये सो जाएं, वी वुड स्टिल थिंक, हम सोचेंगे दैट दे वर अलाइव, ये जिंदा है या मर गए। कई बार होता है ना, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं या फिर कोई भी जानवर होता है, और वो बहुत देर से सोता रहता है, उठता ही नहीं है। हम चुपचाप मन में आ रहे हैं, मर तो नहीं गया, आता ना कई बार, मेरे तो आ जाता है भाई, और मैं जाके चुपचाप देखता हूँ उसकी सांसें चल रही नहीं चल रही। आपने भी किया ऐसा? किया है क्या? चलो देखना कभी। मैंने तो किया है भाई। मेरे पास एक कुत्ता है, वो बहुत देर तक कभी हुआ सोता रहता है चुपचाप, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चेक करता हूँ यार मर तो नहीं गया कहीं, फिर देखता हूँ उसका पेट ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, मैं जिंदा है जिंदा है, चलो कोई बात नहीं। फिर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, हम सोचते हैं बेटा ये जिंदा है। बट हाउ डिड वी नो दैट, वी सी देम ब्रीथिंग, हम क्या देखते हैं बेटा, उनको सांस लेते हुए देखते हैं, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और तब जाके हमें पता चलता है कि वो कैसे बेटा जिंदा हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, और प्लांट्स के बारे में कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो दैट, हमें कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वो जिंदा है। वी सी देम अ ग्रीन, हम उन्हें कैसा देखते हैं बेटा, हरा देखते हैं, हरा भरा देखते हैं। और सम ऑफ अस विल से, हम हमें से कुछ लोग कहते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव अ लीव्स ऑफ द कलर्स अदर देन ग्रीन, बेटा ऐसे प्लांट्स का क्या जिनकी जो लीफ है बेटा ग्रीन के अलावा है। भाई जिनके बारे में ग्रीन है उनका तो हमें पता ही है। हेलो शुभम, कैसे हो बेटा? तो जो ग्रीन नहीं है उनके बारे में कैसे क्या पता चल रहा है हमें? तो ये सारी की सारी कहानियां हमें पढ़नी है कि नॉन लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, कैसे इनके बारे में हम डिफरेंस पता लगा पा रहे हैं। तो लिविंग के बारे में देखो, सिंपल सा एनिमल्स के बारे में हम पता लगा देते हैं कि जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो जीवित हैं, ऑक्सीजन लेना बंद कर दे रहे हैं अजीवित हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। अरे चाहे डॉक्टर हो या वैद्य हो, टीवी के अंदर जब भी दिखाया जाता है कि वो बीमार है, वह फट से आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या देखता है, उसकी नब्ज देखता है, उसकी पल्स रेट देखता है बेटा। यहाँ पे आप जब देखोगे अपने हाथ को ऐसे करोगे, ऐसे करने के बाद इस हाथ को यूं पकड़ोगे, और आपकी जो 2 उंगलियां है ना, इसको यहाँ रखोगे ना यहाँ पे, और शांति से सुनोगे ना, तो जैसे हार्ट बीट सुनाई देती है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ है जो ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो वो क्या है, धमनियां हैं, नब्ज है। आगे बात समझ में? अब देखो, What are life process? Life process क्या है? The maintenance functions of living organism. क्या living organism जो हैं उनकी maintenance functions must go on even when they are not doing anything. जब वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं particular, when और even when we are just sitting in a class, और जब हम बैठे हैं, even if we are just sleep, और जब हम सो रहे हैं, this maintenance job has to go on. क्या कहने का मतलब ये बेटा कि फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आप चाहे सो रहे हो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में हो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हो, चाहे अपने पापा से डांट खा रहे हो, या दादी से कहानियां सुन रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी बॉडी की जो अंदर की एक्टिविटीज है वो हमेशा होती रहती है ना।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप बाहर से क्या कर रहे हो, अंदर की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो होती ही होती हैं। आप सभी को मैं दो वर्ड बता देता हूं बेटा। क्या? एक होता है एनाटॉमिकली, एक होता है बेटा मॉर्फोलॉजिकली, है ना। देखो एनाटॉमिकली मतलब आपकी अंतरीय संरचना, आप अंदर से कैसे हो, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब आप बाहर से कैसे हो। याद रहेगी मेरी बात? चलो आगे चलो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो मैं बोलता हूं बेटा न्यूट्रिशन पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? न्यूट्रिशन पे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है बेटा आपसे कि न्यूट्रिशन क्या है। देखो न्यूट्रिशन क्या है, मैं कई बार बोलते बोलते थक जाता हूं, मेरे पास एनर्जी खत्म होती है, मैं क्या करता हूं, बोतल उठाता हूं और पानी पीने लग जाता हूं। यानी मेरे पास एनर्जी की कमी थी, और एनर्जी मैंने कहां से ली बेटा? कहां से ली? पानी से ली। ठीक वैसे ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी बेटा बाहर से ही हमें लेनी पड़ती है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। एनर्जी कहीं बनती ही नहीं है बेटा, केवल और केवल इसका सिंगल सोर्स है बेटा अर्थ पे, वो क्या है? सन है। सन से प्लांट एनर्जी लेते हैं और प्लांट उसका फूड बना के फिर हमें देते हैं। यस और नो? इसके अलावा कोई सिंगल सोर्स नहीं है अर्थ पे तो जिस तरह से हमें एनर्जी मिल रही हो। अब देखो क्या कह रहा है कि नहीं सर मुझे तो एनर्जी मेरी मम्मी के द्वारा बनाए हुए खाने से मिलती है। अरे बेटा मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी खाना पकाती है। बनाते तो प्लांट है। इसीलिए जब हम इंग्लिश पढ़ते थे और जब हमारे टीचर बोलते ना मम्मी खाना पका रही है, बोलते थे ना, और जिसने भी मेक लिखा होता था ना टीचर लपड़ मिलते थे उसको खींच के, और वो बोलते थे मेक की जगह क्या लिखो बेटा? कुक लिखो, है ना। तो कुक यानी पकाना होता है। ओके अब देखो बेटा, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। मैं आपको कह चुका हूं कि जो मैं बात करूंगा बेटा एनिमल्स की। जो एनिमल्स होते हैं वो तो बना बनाया फूड लेते हैं बेटा बाहर से, है ना। जैसे मैं हूं, मुझे पिज्जा पसंद है, मैं बाहर से पिज्जा खा लेता हूं। मुझे रोटी पसंद है, मैं रोटी खा लेता हूं, है ना। मुझे गेहूं पसंद है, मैं गेहूं खा लेता हूं। मुझे बाजरा पसंद है, मैं बाजरा खा लेता हूं। ये सब क्या है बेटा? रेडीमेड फूड है। लेकिन जो हमारे आसपास जो वातावरण में पेड़ पौधे हैं बेटा, वो सारे के सारे खाने के मामले में कैसे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट है। कैसे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट बोले तो वे खुद का खाना खुद बनाने में सक्षम है। और अपन को तो बेटा खाना बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा लगता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए बेटा थोड़ी सी सूर्य ऊर्जा, सनलाइट, और थोड़ा सा पानी, और इन दोनों की मदद से वे खाना बना लेते हैं। क्या बना लेते बेटा? खाना बना लेते हैं। और खुद से खाना बनाने वालों को क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। अब सर हम तो हमारा खाना बना ही नहीं पाते, तो हमें क्या कहते हैं? हमें कहते हैं बेटा हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक क्योंकि हम खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, है ना। अगर खेती नहीं होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ कुछ टाइम मिल सकता है बेटा, जो आपको स्टोर जो फूड है ना, स्टोर्ड फूड, वो खा के आप काम चला लोगे बेटा। लेकिन बिना खेती के, बिना किसानों के बेटा हमारा जीवन फिर इम्पॉसिबल है। ओके चलो आगे चलो। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। बेटा देखो, और जिस प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं बेटा खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच, ये बेटा एक ऐसी प्रोसेस है विच ऑटोट्रोप्स टेक्स इन अ सबस्टेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म द एनर्जी। बेटा ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स जो हैं बाहर के एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं बेटा? सब्सटेंसेस लेते हैं, और उसकी हेल्प से बेटा खाना बनाते हैं। अभी तो कह रहे थे सर आपकी ये प्लांट्स जो हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, बट अब ऐसा क्यों? ये बाहर से क्यों ले रहे हैं
बेटा बाहर से केवल और केवल ये वाटर लेते हैं और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। और आपको बता देता हूं, लो आप बना लो, नहीं बना पाओगे ना, हाँ फिर भी ये बना लेते हैं बेटा। इन संसाधनों से ये केवल अपना खाना बना लेते हैं। और खाना जो बनता है बेटा हमेशा याद रखना ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। याद रहेगी मेरी बात। आगे चलो आगे चलो बच्चों। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which converted into the carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. बेटा क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट बोले तो जो लीफ होती है, लीफ है ना, लीफ के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है बेटा, है ना, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात सुनो कि क्या नाम से, ये जो क्लोरोप्लास्ट बता क्या होता है, आप किसी लीफ लो, किसी प्लांट की लीफ लोगे ना, और उसकी लीफ को जब ऐसे मस लोगे, है ना, पीसोगे, तो आपको उसमें ग्रीनिश पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रीनिश पार्ट मिलेगा। और वो ग्रीनिश पार्ट ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। अब इसके प्रेजेंस, इसी के अंदर बेटा खाना बनता है। प्लांट की जो लीफ होती है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, किचन कहा जाता है। किसका, प्लांट का, है ना। तो प्लांट की किचन के बारे में बात पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, लीफ बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, लीफ। लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट्स। अब आगे देखो क्या कह रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी स्टिल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेटा ये कैसे होता है, देखो आगे चलो। देखो ये है बेटा वो रिएक्शन कि हमें बाहर से, प्लांट को बाहर से क्या मिला, 6CO2 मिली। क्या मिली, अरे कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ये तो चलो रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, 6 को छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और हमने उसको बाहर से क्या दिया बेटा, वाटर दिया, H2O दिया कि नहीं दिया, दिया ना। उसके बाद देखो जैसे ही उसे H2O मिला और क्लोरोफिल के अंदर उसको सनलाइट भी मिल जाएगी, सन से, अरे मिल जाएगी ना। और इन दोनों की मदद से वो क्या बना लेगा बेटा, ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। और ग्लूकोज ही क्या बेटा, सही मायने में बेटा ग्लूकोज ही तो खाना है। क्या, ये जो ग्लूकोज है बेटा यही है फूड। क्या है ये फूड है। और वेस्ट मटेरियल निकलता है बेटा, जैसे आप अपनी किचन में खाना पकाते हो ना, और खाना पकाते टाइम पे प्याज के छिलके निकलते हैं ना बेटा, निकलते हैं ना। और प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, सब्जी कचरा हो गया, ठीक जैसे आपकी किचन में वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी बेटा वेस्ट मटेरियल निकलता है। और पहला वेस्ट मटेरियल क्या है बेटा, ऑक्सीजन है इनके पास। बेटा जो आपके लिए जरूरी है इसके लिए वेस्ट मटेरियल है, याद रख लेना। इसलिए फर्क पड़ता है। हमारे जो एक बहुत ही प्यारे से एंकर साहब है ना, जाकिर, वो बोलते हैं क्या कि जिस शर्ट के लिए मैंने पैसे जोड़ के इकट्ठे किए और जब पैसे इकट्ठे हुए तो वो शर्ट चाहिए ही नहीं थी हमें। तो जरूरी किसके लिए, किस टाइम पे क्या है वो जरूरी है। अब हमारी बात कर लो, हम एनिमल हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन से जरूरी कुछ नहीं है। ना बाबू है, ना सोना है, ना माता है, ना पिता है। और ऑक्सीजन नहीं है तो हम भी नहीं है। लेकिन ये भाई साहब पेड़ पौधे ऑक्सीजन को तो वेस्ट मटेरियल मानते हैं, ये कोई काम की नहीं है। और ये सुनो, इसलिए समय की बात है और प्राणी की बात है। आप क्या हो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो सामने वाले के लिए क्या हो, वेस्ट मटेरियल हो, है ना। इसलिए कदर करो बेटा। अब देखो ये है बेटा लीफ, है ना। और लीफ के अंदर बेटा बीच में से दो पार्ट में लीफ डिवाइडेड होती है, उसको बोलते हैं बेटा क्या, मिडरीम। क्या बोलते हैं बेटा, मिडरीम बोलते हैं। अब इसके बाद बेटा यहां पे देखो वेन्स होती हैं, छोटे छोटे पार्ट में यूं फैली हुई रहती है चारों तरफ। अब देखो ये बेटा अरेंजमेंट है, क्या है, डायग्राम में आपको देख पा रहे होंगे आप, अरेंजमेंट है बेटा किसका, क्लोरोप्लास्ट का, है ना। ये क्या क्या होता है, जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा पड़ रही है तो सनलाइट इनको अपने आप मिल जाती है, ज्यादा इनको
मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो अंदर ये सिकुड़ के रहते हैं, अपने आप पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन जैसे सर्दियों का टाइम आता है तो सनलाइट बड़ी मेहनत से मिलती है, तो फिर ये कॉर्नर में पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं चारों तरफ। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसके बीच का गैप है, ये गार्ड सेल्स हैं बेटा। यहीं पे क्या बनता है बेटा, फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर। यानी आपसे कोई पूछे कि प्लांट के अंदर फूड कहाँ बनता है, आप बोलोगे कि लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट, और लीफ में बेटा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। याद रहेगी मेरी बात, है ना। और जब आप 11th क्लास में जाओगे, अगर आप बायो लेते हो तो आप पढ़ोगे कि थैलाकोइड नाम की एक मेम्ब्रेन होती है, वहीं पे होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। 2 रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और चैन रिएक्शन। बहुत ऊपर की बातें हैं, बाद में बात करेंगे अगली क्लास में जब आप पहुंच जाओगे, है ना। अब देखो बेटा जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक वैसे ही जो लीफ होती है बेटा, वो क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो आपके पास इस सब एक्टिविटीज के लिए बेटा क्या है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जिसका नाम है नाक। इनके पास क्या है बेटा, स्टोमेटा है जो लीफ में प्रेजेंट होता है ना। यही होती है स्टोमेटल ओपनिंग, जहां से गैस अंदर जाती है और गैस बाहर आती है ना। ये जो देखो यहाँ पे बीच में आपको पार्ट दिख रहा होगा बेटा, इसका नाम क्या है, स्टोमेटल पोर है ना। और यहाँ पे बेटा आपको दिखेगी गार्ड सेल्स, है ना। ये गार्ड सेल एक ढक्कन की तरह है, जैसे संतरा होता है, एक संतरा इधर लगा रखा है, एक संतरा इधर लगा रखा है, और इसके अंदर ये बीज की तरह है बेटा, दिखाई दे रहा है। तो जो बीज की तरह दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। और जो संतरा दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। याद रहेगी मेरी बात, ये डायग्राम एज इट इज एग्जाम में उठ के आ जाता है, याद रहेगी मेरी बात, इस साल भी आया था ये। ओके, तो ये बेटा क्या है, स्टोमेटल। ये जो स्टोमेटा बेटा क्लोज शेप में है और ये ओपन शेप में। जब ये क्लोज होगा तो ऐसा होगा और ये ओपन होगा तो ऐसा होगा। याद रहेगी मेरे पास। अब चलो आगे, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक बोले तो मैंने कहा था कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं बेटा, जैसे अमीबा है। अमीबा इसमें दिखा रखा है बेटा, ये कैसा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में पूरी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई होती है। इसको बेटा देखो, ये फूड का पार्टिकल खाना है ना। तो फूड का पार्टिकल खाने के लिए बेटा पूरा का जैसे फूड है और ये है अमीबा, तो इसके चिपट जाएगा और चिपट के बेटा क्या करेगा, इसको इंगल्व कर लेगा, इसको खा जाएगा। याद रहेगी देखो। तो ये क्या है, सूडोपोडिया। इसके चारों तरफ आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे बेटा, इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। और ये बेटा फूड वैक्यूल्स हैं जो फूड पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, इंगॉल्व कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा तो ऐसी न्यूट्रिशन पाता है। और आप कैसे न्यूट्रिशन पाते हो ये आपको पता है, और यस और नो। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो अगर हम इंसानों में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। क्योंकि आप जो खाना खाते हो बेटा वो पचता भी है। आज तक आप हजारों बोरियां अनाज खा चुके हो ना। तो क्या आपका वेट उनके बराबर हो गया क्या, नहीं हुआ बेटा। उन्होंने अपना जो उनका न्यूट्रिशन था वो बॉडी को दिया और बाकी सब फीकल मैटर के थ्रू बेटा बाहर आ चुका है। ये सुनो, तो वो उस खाने को, जो पिज्जा जिसको आपने रो रो के खाया था, उस पिज्जा को एक फीकल मैटर बनने तक का सफर जो है, इसको कहाँ पे तय करता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में तय करता है। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे चलो। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब। बेटा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आपका मुंह, और मुंह के अंदर हमने खाना खाया। और मैं आपको बता दूं बेटा, खाना माउथ में जाते ही डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आपके माउथ के अंदर स्लाइवा होता है, स्लाइवा, है ना। ये खाने को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है और खिचड़ी जैसा बन जाता है पूरा का पूरा एकदम, है ना। और उसके बाद वो आपके अंदर जाता है। आपके गले के अंदर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड को अंदर की ओर धकेलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। In a figure 5.6 we can see that the tubes has different parts. फिगर 5.6 में देखोगे आप, देखो एक इंसान का बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, एक टंग आती है जो फूड को पलटने का काम करती है और फूड को इंगल्व करने का काम करती है। यहाँ पे आप देखोगे बेटा, ये विंड पाइप के पीछे की ओर का देखो, यहाँ पे आपकी नोज और माउथ की ओपनिंग एक हो जाती है, हो रही है ना यहाँ पे, है ना। कई बार आप नाक में दवाई डालते हो आपके मुंह में आ जाती है। उसका रीजन यही है कि आपका नाक का पोर और आपका माउथ का पोर एक जगह मिल जाता है। और ये बेटा ओइसोफेगस है,
इसके इधर इधर होता है बेटा ईसोफेगस, और ईसोफेगस का ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, है ना। जब आप खाना खाते हो, आपको बचपन में बोला जाता था कि खाना खाते टाइम बात नहीं किया करते। क्यों नहीं किया करते? क्योंकि जो खाना है गलती से आपका कहाँ चले जाएगा, उस विंड पाइप में चले जाएगा, और विंड पाइप में जाने के बाद थोड़ा खतरा है, आपको खरखरी पड़ती है ना, आप खांस लेते हो खाना खाते टाइम, आपकी जान हल्के में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका फूड का पार्टिकल उस विंड पाइप में जा चुका है बेटा। तो वो जो खाने का पार्टिकल जो है इस विंड पाइप में ना जाए, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमारा जो विंड पाइप होता है उसको क्लोज करने के लिए ढक्कन होता है, उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस, जो इसमें दिखा नहीं रखा है। ओके, ये माउथ है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बकल कैविटी। क्या कहा जाता है इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। और बेटा ये है फिर डायफ्राम, जो आपके लंग्स को और आपके स्टोमक वाले पार्ट को अलग करता है। ये आपका स्टोमक है बेटा। स्टोमक के अंदर HCl नाम का एक एसिड जो है सीक्रेट होता है, और जो आपके फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है बेटा। ये थोड़ा एसिडिक होता है। अब एक क्वेश्चन बेटा होता है यहाँ पे, क्या ये हमारे पेट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता? क्या पहुंचाता है। इसलिए हमारे पेट की जो मेम्ब्रेन है बेटा, इस पे अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस टाइप का फ्लड प्रेजेंट होता है, जो इसकी रक्षा करता है। आगे मेरी बात समझ में बेटा? ये लीवर है, ये बाइल डक्ट है, ये पैनक्रियाज है, और ये अपेंडिक्स है। बेटा अपेंडिक्स जो है सभी जानवरों में प्रेजेंट होती है ना। कई बार आपने सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का दर्द हो गया। बेटा अपेंडिक्स सब में ही प्रेजेंट होती है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन वो बाई चांस अगर किसी की बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो गई तो वो पेन पैदा करती है। आज से लाखों साल पहले ये बेटा एक्टिवेट हुआ करती थी, क्योंकि हम कैसा फूड खाते थे बेटा? कच्चा भोजन खाते थे, बिना पकाया हुआ, और उसको डाइजेस्ट करने में इसका काम हुआ करता था। बट अब इसका कोई काम नहीं है, तो कैसी होगी बेटा? ये इनएक्टिवेट हो गई है, डीएक्टिवेट हो गई है। उसके बाद आपका खाना आएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक्चुअल में बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी है, कम से कम 21 फीट लंबी, है ना। और जो हार्बीवोरस जो होते हैं, घास खाने वाले लोग, है ना, जो हरा मतलब सिंपल भोजन खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। और जो मीट खाते हैं बेटा, उनकी में छोटी होती है। जो टाइगर होता है, टाइगर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा बहुत छोटी होती है। तो इसको अब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कल, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। और डाइजेस्टिव, इसमें दो टॉपिक है हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैं कल खत्म कर दूंगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, सॉरी। ओके।